आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो 1009 बार फेल होने के बावजूद भी हार नहीं मानता। 10 बार, 20 बार, 30 बार फेल होने के बाद लोग हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं। हम 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होकर घर पे बैठने लगते हैं। उस उम्र में वो व्यक्ति अपना करियर शुरुआत करता है। मैं आज बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर सेंट्स के बारे में, कर्नल सेंट्स, जिनकी अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, लाइफ फ्यूचर की बात करते थे, इतनी दुख भरी स्टोरी है। मैंने पढ़ने के बाद बहुत ही दुख महसूस हुआ, लेकिन इतनी खूबसूरत स्टोरी है, दुख भरी है, लेकिन आगे आने वाला टाइम में आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानी आए, आप हार नहीं मानने वाले अगर आप स्टोरी को सुन पाते अच्छे से। जीवन में उन्होंने इंश्योरेंस बेचा, क्रेडिट कार्ड बेचे, रेलवे की नौकरी करी, बहुत सारे नौकरी करी, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्ट होने के बाद महज 7 साल की उम्र में अच्छे कुक बन गए थे। 6 साल की उम्र में उनके पिता का मौत हो गया। जब 6 साल की उम्र में उनके पिता का मौत हो जाता है तो आप जानते हैं जब पिता का मौत हो जाता है तो घर पे कितनी सारी परेशानी आती है। सारे के सारे जो भी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ जाती है। उनकी माँ फैक्ट्री में काम करने लगती है। उनके भाई बहन को देखभाल वो कर्नल क्या करते हैं, कर्नल सेंट के कंधे पे आने के बाद वो सारे के साथ जिम्मेदारी उनके हाथ में आ जाती है। 7 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल भी, पढ़ाई भी छोड़ दी। जो 7वीं क्लास में पढ़ा करते थे, 7वीं क्लास के बाद उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई, पढ़े नहीं पाते थे। जब 12 साल के हो गए तो 12 साल के होने के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी करी, यानी कि सौतेले पिता उनके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा दुख, उनको पसंद नहीं करते थे बुरी तरह। उसके बाद वो अपने आंटी के घर में रहने में पसंद रहने लगे। आंटी के घर में रहते रहते बहुत सारी नौकरियाँ बदली उन्होंने। वो कभी सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती होने के बाद भी सेना से निकाल दिया गया उनको, वहाँ पे भी उनकी दाल नहीं गई। उसके 19 साल की उम्र में, केवल 19 साल की उम्र में लोग पढ़ाई करने में जूझ जाते हैं, लोग अपनी फ्यूचर बनाने के लिए सोचते हैं। उन्होंने शादी कर ली, 19 साल की उम्र में शादी कर ली। रेलवे में काम किया करते थे उस टाइम। रेलवे में काम करते करते रेलवे के सेक्टर में उनकी विवाद हो गई, कुछ झगड़े हो गए, कुछ दिक्कतें हो गई, तो वहाँ से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। चल भाई रेलवे में तो नौकरी नहीं करेगा, सेना से निकाल दिया, रेलवे से निकाल दिया गया। पत्नी, जो जीवन साथी कहा जाता है, जो जीवन भर उनके साथ रहने की वादा करती है, लेकिन वो पत्नी, उनके बच्चे उनको छोड़ के, तलाक दे के वहाँ से निकल गई। उनको छोड़ दिया उन्होंने, सबने छोड़ के, बहुत सारे। उसके बाद उन्हें दुख भरी जीवन रही। उन्होंने बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया, जो काम उनको मिलता है वो काम करने शुरू कर दिया। अगर हम बात करें उनके काम की तो कभी टायर पंचर बनाने वाले काम पे जाने लग गए, कभी लैंप बनाने लग गए, कभी नाप चढ़ाने लग गए। मतलब जो काम उनको मिलता है, जैसे आपके सामने कोई भूख लगती है आपको तो कुछ भी दिखता है आप खाने लगते हैं, उनका वही हाल हुआ। 1930 की सदी में उन्होंने काम शुरू किया चिकन फ्राई का, जो रेलवे के डब्बे में जाकर रेलवे के आसपास जाके बेचा करते थे। उनका काम अच्छा खासा चल रहा था। 1930 तक उन्होंने अच्छा खासा कमाई करी 1930 में, क्योंकि वो 7 साल की उम्र से कुक बने थे तो उनको पकाने भी आता था, चिकन फ्राई करने आता था। अच्छा खासा उन्होंने चिकन किया। तो अच्छा खासा करने के बाद उनको गवर्नर ने कर्नल की उपाधि दी। कर्नल एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी उपाधि होती है। उनको इतनी बड़ी उपाधि मिल गई क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा रेसिपी बनाना शुरू किया, उनको पसंद आ गई, इसलिए उनको कर्नल की उपाधि दी। हाईवे में जाके बेचा करते थे। अब अचानक से एक इतनी बुरी घटना आ जाती है, दुखद भरी खबर आती है कि जो उन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा था, उस रेस्टोरेंट की बिल्कुल बगल से, बिल्कुल उनके रेस्टोरेंट पे ही टच करता हुआ एक हाईवे आता है और उनकी रेस्टोरेंट को तोड़ने को अनाउंसमेंट कर जाए कि उनके रेस्टोरेंट को तोड़ा जाएगा। जब उनकी रेस्टोरेंट वहाँ से टूटती है तो वो दोबारा से फिर रोड पे आ जाते हैं। जिस लेवल पे उन्होंने पहुंची थी, जो सफलता उन्होंने हासिल करी थी, दोबारा से वही जीरो पे पहुंच जाते हैं। अब क्या करें तो क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतनी सारी तकलीफें होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो दोबारा से उन्होंने सोचा क्या कि अगर मैं ये रेस्टोरेंट बना के अकेले बेचता रहूंगा तो कब तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने रेस्टोरेंट में, होटल में जाके उन्होंने अपने रेसिपी की प्लानिंग करी कि मैं आपको रेसिपी की जो टेस्ट है ना आपको दे दूंगा, आप फ्राइड चिकन बेचिए और उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो भी कमीशंस वगैरह होता है वो मुझे दे दिया करिए, उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे दे दिया करिए। दरअसल इतना करने के बाद भी 1009 बार रिजेक्ट कर दिए गए। 1009 रेस्टोरेंट में उन्होंने प्रयास करी,
रिजेक्ट, हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। आपका क्या ब्रांड है, आपका क्या वैल्यू, हम आपकी क्यों ले, क्यों एक्सेप्ट करें। कई सारे ताने उनको सुनने मिले, ना किया गया, कई सारे गालियां भी मिली होगी, कुछ भी बहुत चीज़ें तकलीफ सहने के बाद 1010 बार में उनको एक हाँ सुनने को मिला। उनके चेहरे पे स्माइल आई। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो है जो मेरी सुनते हैं। 1009 बार उनकी सुनवाई हुई। उन्होंने उस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी की टेस्ट, फ्लेवर टेस्ट उन्होंने जाकर वहाँ पर कर दिया और लोगों ने उस रेसिपी को पसंद किया, बाकी में पसंद किया। उसके बाद उनकी जो फ्रेंचाइजी होटल्स में डे बाई रेगुलर्स उनके बढ़ते गए, टेस्ट पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। तब पसंद करने लगे लोग, तो ऑर्डर आने लगे। दैट्स उन्होंने पूरे विश्व में अपने इस प्लान को बढ़ावा किया। हर जगह आप देखेंगे, हर जगह, हर देश में उनकी रेस्टोरेंट, 150 देशों में उन्होंने अपने प्लान को प्रमोट किया और 150 देशों में 22,000 से ज़्यादा स्टोर खुले गए KFC के। उन्होंने अपनी KFC की जर्नी की शुरुआत करते करते आज वो 1980 में उनकी डेथ हो गई, 90 साल की उम्र में मौत हो गई। लेकिन आज भी उनकी छवि, उनकी जो फोटो है वो चिकन फ्राई के आगे आपको, शॉप के स्टोर के आगे आपको देखने को मिलता है। इतनी सारी दुख भरी खबर रहने के बाद भी एक बंदा जीतता है जीवन में, तो होता है जुनून, कभी हार ना मानने की लगन, जुनून, जिद, पागलपन व्यक्ति को सफल बनाता है। तो आप भी अपने लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट को, फोकस पॉइंट को चूज करना होगा। तना जिस दिन आप अपने फोकस पॉइंट को पकड़ लेंगे तो उस फोकस पॉइंट के लिए आपको जुनून के साथ लड़ना होगा। जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक आपको उस सेक्टर्स में लड़ना होगा, उस सेक्टर्स में जूझना होगा। असफलताओं को अपनी मुट्ठी पर ताकत समझ के उसको पकड़ना होगा, घूट अमृत की वाड़ी समझ के उसको पीना होगा। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, दैट्स आप आगे आने वाले टाइम में बहुत बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आप गेन कर पाएंगे।